नमस्ते दोस्तों, सुपर 60 मिशन गोल्ड मेडल इस वीडियो कोर्स में आपका मैं फिर से एक बार स्वागत करता हूं। आज हम गोल सेटिंग का पार्ट 1 यहां देखने वाले हैं। सो हमें पता है कि आपने अलग अलग विषयों को अभी इस कोर्स में पढ़ा है। पॉजिटिव एटीट्यूड कैसे बढ़ाना है, ब्रेन प्रोग्रामिंग कैसे करना है, मेमोरी मैनेजमेंट कैसे करना है। इसके अलावा फिर अलग अलग टॉपिक्स पे हमने इफेक्टिव लिसनिंग स्किल, इफेक्टिव रीडिंग स्किल, इफेक्टिव राइटिंग स्किल और ऐसे अलग अलग विषयों पे हमने अभी तक का बात की। इन सब के साथ में जब आपके पढ़ाई का आप पालन करोगे और आप सभी चीज़ों के बारे में अपने जीवन में उसे उतारने की कोशिश करोगे, जिसमें आपने योगा और कौन सी एक्सरसाइज हमने करनी चाहिए, सूर्य नमस्कार कैसे करना चाहिए, मेडिटेशन कैसे करना चाहिए, क्या हमारी खाने पीने की आदतें हमारी क्या होनी चाहिए, और इस प्रकार से हमने सारे चीज़ों को समझ के हमारा अंडरस्टैंडिंग कैसे बढ़ाया जाएगा, हाउ टू अचीव द हाई कॉन्शियसनेस, इसके बारे में काफ़ी सारी चीज़ें हमने सीखी है। लेकिन ये सारी चीज़ें सीखने के बाद में अभी आपको एक सबसे महत्वपूर्ण काम करना है, और वो है कि आपको आपके जीवन में एक लक्ष्य स्थापित करना है। एक लक्ष्य को स्थापित करना यानी अपना गोल सेटिंग करना होता है। तो हम ये गोल सेटिंग किस प्रकार से किया जाता है, गोल सेटिंग को हम किसे एग्जैक्टली गोल सेटिंग हम लोग किसे कह सकते हैं, इसके बारे में आज हम लोग यहाँ पर जानकारी लेने वाले हैं। तो मैं आपको यहाँ पे एक एक करके कुछ पॉइंट्स समझाऊंगा, जिसके जरिए हम लोग यहाँ पे आज देखने वाले हैं किस प्रकार से हम लोग गोल सेटिंग कर सकते हैं, और फिर उसके बाद में गोल सेटिंग के क्या रूल्स है ये भी हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले हमें यह समझना चाहिए कि यदि हमको जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो उसके लिए कौन सी 3 स्टेप्स हो सकती है, वो यदि हमको पता चल गया तो फिर उससे हम लोग आगे हमारी सफलता प्राप्त करने के लिए हमारा जो मार्ग है उस पर हम लोग चल सकते हैं। तो यहाँ पे जैसा मैं कि सफलता प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण 3 चीजें होती है जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहली चीज जो होती है वो है आपका लक्ष्य निर्धारित करे, सेट द गोल। आपने गोल यदि सेट किया तो ये सबसे पहली सबसे महत्वपूर्ण स्टेप हो गई सफलता प्राप्त करने के लिए, क्योंकि किस चीज के बारे में सफलता प्राप्त करना है यह आपको स्पष्ट होना चाहिए। और इसीलिए आपको सबसे पहले आपका पहला स्टेप है सफलता प्राप्त करने का, पहली स्टेप है सफलता प्राप्त करने की, वो है सेट द गोल, यानी लक्ष्य को निर्धारित करें। फिर दूसरी स्टेप यहां आती है जिसे हम लोग कहेंगे मेक द कमिटमेंट। आपको आपके साथ में खुद के साथ में एक कमिटमेंट करनी पड़ेगी, आपको एक प्रतिबद्धता करनी पड़ेगी, आपको तय करना पड़ेगा कि जो मैंने मेरा लक्ष्य निर्धारित किया है मैं उसे प्राप्त करूंगा। तो सफलता प्राप्त करने के लिए जो दूसरी स्टेप है वो है प्रतिबद्धता बनाएं अपने गोल के प्रति। जो आपने लक्ष्य निश्चित किया है उसके प्रति आपको प्रतिबद्धता बनानी चाहिए कि मैं यह गोल को प्राप्त करके ही रहूंगा। और ऐसा करने के लिए जो कदम आप उठाएंगे वह हो जाएगी आपकी सफलता प्राप्त करने की दूसरी स्टेप। फिर आती है तीसरी स्टेप जो सबसे महत्वपूर्ण और है। यदि आपको सफलता प्राप्त करनी है तो आपने अपना पहले लक्ष्य तय कर लिया, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपने प्रतिबद्धता बना ली कि मैं यह लक्ष्य प्राप्त करके ही रहूंगा, लेकिन उसको आपको फिर जिम्मेदारी से निभाना पड़ेगा। तो जो आपने प्रतिबद्धता ली है या जो लक्ष्य प्राप्त किया है या लक्ष्य प्राप्त करने का निर्धारित किया है उसकी जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ेगी कि मैं पूरे जिम्मेदारी के साथ में मेरी प्रतिबद्धता को निभाऊंगा और मैं ये सफलता प्राप्त करके रहूंगा। तो ये मैंने अभी आपको यहाँ पे थोड़े शॉर्टकट में मैंने आपको यहाँ पे बताया कि सफलता प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण 3 स्टेप्स क्या है। लेकिन ये 3 स्टेप्स में हम लोग यदि सोचेंगे तो सबसे पहली स्टेप जो मैं अभी यहाँ पे आपको समझाने वाला हूँ वो है सेट द गोल्स। लक्ष्य निर्धारित करें। हमें हमारे जीवन में किसी भी चीज के बारे में, किसी भी चीज की सफलता के प्राप्त करने के लिए यदि आपको सफलता प्राप्त करनी है तो पहले आपको गोल निर्धारित करना पड़ेगा, लक्ष्य निर्धारित करना पड़ेगा, आपको गोल सेट करना पड़ेगा। और इसी विषय को लेकर आज हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं कि गोल सेटिंग क्या होता है, और फिर हम लोग धीरे धीरे जानेंगे कि किस प्रकार से कौन से नियम हमको गोल सेटिंग के लिए ध्यान में रखने चाहिए। तो यहाँ पे मैंने आपको एक सवाल दिया है, डू यू बिलीव यू कैन अचीव।
क्या आपको लगता है कि आप कोई भी ऐसा कोई लक्ष्य निर्धारित करते हो तो आप उसे प्राप्त कर सकते हो? तो इसके लिए कई सारे गुण, कई सारे कैरेक्टरिस्टिक्स, कई सारे स्किल्स हमने अभी इसके पहले वीडियो कोर्स में आपने सीखे हैं। सो वी नीड टू लर्न हाउ टू ड्रीम। मैंने आपको ये समझाया है कि किस प्रकार से हमको सपने देखने चाहिए, किस प्रकार से हम लोग इमेजिनेशन के पावर को इस्तेमाल कर सकते हैं, किस प्रकार से हम लोग अफर्मेशन ले सकते हैं, किस प्रकार से हम लोग हमारे विचारों को निर्धारित कर सकते हैं। तो हमको सबसे पहले सपने देखना समझना पड़ेगा, हाउ टू ड्रीम, ये हमको पहले सीखना पड़ेगा। और वो मैंने आपको बताया है कि पॉजिटिव एटीट्यूड का इस्तेमाल करके आपको जो भी चाहिए, जो सफलता हमें प्राप्त करनी है, उसके क्या नियम है, ये भी मैंने आपको समझाया है। तो आपको पहले सफलता प्राप्त करने के लिए सपने देखना समझना पड़ेगा, किस प्रकार से मैंने सपने देखना, ये आपने समझ लिया है। फिर आपको दूसरा ये ध्यान में रखना चाहिए कि कीप द ड्रीम अलाइव। आपको आपके सपने को जागरूक रखना पड़ेगा, हरदम याद करते रहना पड़ेगा कि मैंने ये सपना देखा है, या मुझे ये सफलता प्राप्त करनी है, या ये मेरा सपना है, या ये मुझे करना है। जब तक आप आपके ड्रीम को, आपके सपने को अलाइव नहीं रखेंगे तो आपकी प्रतिबद्धता कम होती जाएगी, आप जिम्मेदारी से उसे नहीं निभा पाएंगे। और इसी प्रकार से आपको गोल निर्धारित यदि करना है तो आपको हर दिन आपको गोल को याद करना पड़ेगा कि यह सफलता मुझे प्राप्त करनी है, यह मेरा ध्येय, मैंने लक्ष्य मैंने निश्चित कर लिया। तो हर दिन आपको यह लक्ष्यों को याद करना चाहिए। और यदि आप ये करते हैं तो फिर आप आपके लक्ष्य को प्राप्त करने की ओर आगे बढ़ते हैं। सम पीपल डोंट डिसाइड और हैव ए विजन व्हाट दे वांट इन आवर लाइफ। कुछ कुछ लोगों के पास में कोई ध्येय नहीं रहता है और फिर हर दिन उनका ऐसा ही अनप्लान्ड होता है, और उनका ऐसे कई सारे दिन, हमारे कितने दिन हमारे चले जाते तो हमें पता भी नहीं चलता। लेकिन सफलता प्राप्त करने के लिए सबसे पहला है कि आपको गोल निश्चित करने चाहिए। जिसके पास में गोल है वही गोल प्राप्त कर सकता है, जिसके पास में लक्ष्य है वही लक्ष्य को निर्धारित समय में पूर्ण कर सकता है और वो लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। सो पीपल विथ अ गोल कैन सी दैट दे इवेंचुअली वांट टू अचीव एंड दे कैन सी जस्ट हाउ टू गेट देयर। जिन लोगों ने लक्ष्य को निश्चित किया वही लोग उस लक्ष्य को कैसे प्राप्त करना है इसको समझ सकते हैं। और यदि उन्होंने ये समझ लिया कि उस लक्ष्य को या उस गोल को कैसे प्राप्त करना है तो फिर वो उसके ऊपर चलने के लिए भी बाध्य हो जाते हैं, और फिर उसे किस प्रकार से पूरा किया जा सकता है यह भी उन्हें अपने आप से समझ में आता है। तो इन सारी चीजों से हमें यह समझ में आता है कि सबसे पहले तो हमारे जीवन में कुछ ना कुछ लक्ष्य होना ही चाहिए। हर विद्यार्थियों के जीवन में पहले उन्होंने अपने अपने छोटे छोटे लक्ष्य निर्धारित करने ही चाहिए, और तभी आपको अपने खुद पर विश्वास होगा। जब आप एक छोटा सा लक्ष्य निर्धारित करेंगे और जब आप उसे प्राप्त कर लेंगे तो फिर आपको खुद पे विश्वास बढ़ेगा कि मैं ये लक्ष्य प्राप्त कर सकता हूँ। और इसी प्रकार से हम लोग आगे आगे बढ़ सकते हैं और फिर बड़े लक्ष्य को भी निर्धारित कर सकते हैं और बड़े लक्ष्य को भी हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। और इसी बात से आपको खुद पर विश्वास होगा, आपको खुद पे विश्वास होगा, यस आई बिलीव इन माई सेल्फ, कि मैं कोई भी लक्ष्य निर्धारित करके प्राप्त कर सकता हूँ। और ये विश्वास यदि प्राप्त करना है तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हमें सबसे पहले गोल निर्धारित करना पड़ेगा। कई सारे ऐसे विद्यार्थी मैंने देखे हैं कि जिनके पास कोई गोल ही नहीं होता है। उनके पेरेंट्स ने उन्हें कोई तो भी कॉलेज में या कहीं तो भी कोर्स के लिए एडमिशन दे दिया और वो एडमिशन ले ली उन्होंने, और वो जैसे तैसे अपने दिन पूरा करके वो डिग्री प्राप्त करना चाहते हैं। मित्रों, ऐसे कभी भी नहीं हो सकता। आप आपके जीवन का अमूल्य समय को बर्बाद कर रहे हो। लेकिन इस समय का सदुपयोग यदि आपको करना है, आपको उससे कुछ प्राप्ति करनी है, तो आपको सबसे पहले करना पड़ेगा कि आप आपके स्कूल जीवन से, आपके जो भी कक्षा होगी, आप 7वीं कक्षा में, 10वीं कक्षा में, 12वीं कक्षा में होंगे या कॉलेज महाविद्यालय में आप पढ़ रहे होंगे, तो आपको 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए या 4 साल के लिए, 2 साल के लिए या बड़े होने के बाद में भी ऐसा कोई तो भी ध्येय आपने निश्चित करना ही करना चाहिए आपके जीवन में। यदि आप ऐसा कर सकते हो तो ही आप जीवन में आगे बढ़ सकते हो। नहीं तो इसके पहले आपने जितने भी सारे अलग अलग स्किल्स इस कोर्स में सीखे हैं सुपर 60 मिशन गोल्ड मेडल में, इसका आप उपयोग सही ढंग से नहीं कर पाओगे। सो यहाँ पे आपको एक सबसे महत्वपूर्ण मैं थॉट याद दिलाना चाहूंगा। ये अब्राहम लिंकन ने कहा है, इफ
I had 8 hours to chop down a tree. So I had spent 6 hours for sharpening my axe. देखिए कितना सिंपल और छोटा सा सेंटेंस है। यदि मेरे पास में 8 घंटे का समय मुझे दिया गया है एक झाड़ को काटने के लिए, तो मैं सबसे पहला काम कौन सा करूंगा कि पूरे 8 घंटे में से मैं सिर्फ 6 घंटे में मैं मेरी जो दराती है, कुल्हाड़ जो है जिसको हम लोग बोलते हैं, दराती जो है, एक्स जो है, आरी जो है, मैं पहले मेरे आरी को धार लगाऊंगा। तो 6 घंटे मैं मेरे आरी को धार जब लगाऊंगा तो मेरी आरी या मेरी दराती या मेरी जो कुराड़ी है वो इतनी तेज हो जाएगी कि बचे हुए 2 घंटे में मैं आसानी से उस पेड़ को काट सकता हूं। और इसी नियम को हमें समझना है। तो यहां से हमें क्या समझ मिल रही है कि हमें जो भी प्राप्त करना है, यानी अभी इस उदाहरण में अब्राहम लिंकन ने जो बताया है कि मुझे पेड़ को काटना है, तो पेड़ को काटने की क्रिया मुझे तुरंत नहीं करनी है। पेड़ को किस प्रकार से काटा जाएगा उसके लिए मुझे तैयारी करना है, उसमें ज्यादा से ज्यादा समय मेरा व्यतीत करना है। और इसी समझ को लेके हमें आगे बढ़ना है कि हमें पहले, जैसा यहाँ पे तय किया गया है कि मुझे पेड़ काटना है, इसी प्रकार से आपको भी तय करना पड़ेगा कि मुझे आईएएस बनना है। या यदि आपने वो तय कर लिया, फिर आईएएस किस प्रकार से बना जाएगा उसके लिए आपको आपकी आरी तराशनी पड़ेगी, उसको धार लगानी पड़ेगी। यानी फिर आपको आपके जो स्किल्स है, आपके जो सब्जेक्ट है, आपके जो नॉलेज है, उन्हें तराशना पड़ेगा। और इस प्रकार से जब आप पूरा समय आपको तराशने में देंगे, खुद को तराशने में देंगे, खुद का नॉलेज एनहेंस करने के लिए देंगे, खुद को धार लगाने के लिए देंगे, खुद के जो स्किल्स है, आपके जो भी कौशल्य है, आपके पास में जो भी आपको अलग अलग चीजों का ज्ञान है, उसको आप यदि तराशने में लगेंगे तो वह ज्ञान सही तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है उस ध्येय को प्राप्त करने के लिए। जैसा कि यहाँ आपने मिशन आईएएस के लिए या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आप तैयारी कर रहे हो तो उसको आप प्राप्त कर सकते हो। और इसके लिए हमें यहाँ पर एक प्रिंसिपल याद रखना चाहिए कि सबसे पहले तैयारी जरूरी है। किसी भी काम को करने के पहले तैयारी जरूरी है। और ये तैयारी जो है, सफलता प्राप्त करने की जो तैयारी है, वो तैयारी शुरुआत होती है, वो होती है गोल सेटिंग से। तो इसीलिए यहाँ पे हमें ध्यान रखना चाहिए कि फेलिंग टू प्लान इज द सेम एज प्लानिंग टू फेल। आपको सफलता में प्राप्त नहीं करनी है या आपको हारना है किसी भी चीज के बारे में, किसी भी काम के बारे में, तो हारने के लिए सबसे आसान तरीका है कि उस आपको जो प्राप्त करना है उसके लिए आप कोई प्लानिंग मत करो। सो फेलिंग टू प्लान इज सेम एज प्लानिंग टू फेल। इसका मतलब यह है कि फेल करने की ही तैयारी कर रहे हो आप। क्यों? कि आप पास होने की प्लानिंग नहीं कर रहे हो। सो फॉलिंग टू प्लान इज सेम एज प्लानिंग टू फेल, ये हमें ध्यान में रखना चाहिए। और इसीलिए कोई भी सफलता वही प्राप्त करनी है हमको परीक्षा में या अपने जीवन में सफलता प्राप्त करनी है, तो आपको सबसे पहले प्लान बनाना पड़ेगा उस सफलता को प्राप्त करने के लिए। या जो भी आपने ध्येय निश्चित किया है, लक्ष्य आपने निश्चित किया है, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपको पहले प्लान करना पड़ेगा। और जो व्यक्ति या जो विद्यार्थी इस प्रकार का प्लान नहीं करता है, प्लानिंग नहीं बनाता है, कोई प्लान नहीं करता है, कोई उसका पूरा नक्शा नहीं बनाता है कि मैं किस प्रकार से इस सफलता को प्राप्त करूंगा, तो इसका मतलब है कि वो तो फेल होने के लिए तैयारी कर रहा है। तो हमें फेल होने की तैयारी नहीं करना है, बल्कि हमें तैयारी करना है पास होने की। तो इसीलिए हमारे लक्ष्य की प्राप्ति यदि करना है, किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति करना है या सफलता प्राप्त करना है, तो आपको सबसे पहले प्लानिंग करना पड़ेगा कि उस सफलता को किस प्रकार से प्राप्त किया जाता है। और जब आप प्लानिंग करेंगे तो सफलता को प्राप्त करने वाला जो प्लानिंग है, इस प्लानिंग का सबसे पहला स्टेप है कि आपको पहले गोल निश्चित करना पड़ेगा, आपको लक्ष्य निश्चित करना पड़ेगा। सो थिंक ऑफ ए गोल एज यूर फाइनल डेस्टिनेशन। आपका क्या ध्येय है, आपका क्या लक्ष्य है, उसके बारे में आप सोचो। और इफ यू डोंट नो व्हाट इज यूर फाइनल डेस्टिनेशन, यदि आपको पता नहीं है कि मेरा अंतिम लक्ष्य क्या है या मुझे कौन सा लक्ष्य मुझे प्राप्त करना है, तो आपको कोई प्लानिंग आपको बता नहीं सकता या आप कोई प्लानिंग नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि आप लक्ष्य निश्चित नहीं कर रहे हो तो आपको कोई प्लान नहीं पता चल रहा, और कोई प्लान नहीं है इसका मतलब आप फेलियर की प्लानिंग कर रहे हो, इसका मतलब आप फेलियर की प्लानिंग कर रहे हो। तो मुझे यहाँ पर यह समझाना है कि जब तक आप गोल निश्चित नहीं करेंगे, जब तक आप लक्ष्य निश्चित नहीं करेंगे, तो उस लक्ष्य को प्राप्ति करने के लिए आप कोई प्लानिंग नहीं करेंगे। और आप कोई प्लानिंग नहीं करेंगे
तो आपको आगे बढ़ने के लिए या सफलता प्राप्त करने के लिए आपके पास कोई निर्धारित प्लान नहीं है, और निर्धारित प्लान नहीं है इसका मतलब आप फेल्योर की तैयारी कर रहे हो। तो इसीलिए हमें ऐसा न करते हुए हमें सबसे पहली जो स्टेप है उसका इस्तेमाल करना चाहिए, यानी जल्दी से जल्दी हमारा कोई भी एक ध्येय, कोई भी एक लक्ष्य, छोटा हो या बड़ा हो, लक्ष्य निर्धारित कर लेना चाहिए। सबसे पहले हमने गोल को सेट कर ही लेना चाहिए। इस प्रकार से जब हम गोल को सेट करेंगे तो फिर हमारी आगे आगे सफलता की तैयारी होना शुरू हो जाएंगी। सो डज ए पर्सन हैव टू अचीव देयर गोल इन ऑर्डर टू बी सक्सेसफुल। लेकिन दूसरी बात यहाँ पे समझने वाली है कि सक्सेसफुल होने के लिए क्या गोल को पूरा करना जरूरी है? डज ए पर्सन हैव टू अचीव देयर गोल इन ऑर्डर टू बी सक्सेसफुल? इसका उत्तर है नहीं। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको सफल होने के लिए गोल को पूरा ही करना पड़ेगा, लेकिन आपको आगे बढ़ने के लिए गोल को पूरा करना पड़ेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपने सफलता प्राप्त करने के लिए हर गोल को प्राप्त करना जरूरी है। हर गोल को प्राप्त करना जरूरी नहीं है, लेकिन जब आप गोल डिसाइड करते हो तो उसके लिए अपने आप से आपके मन में विचार शुरू होते हैं। उन विचारों से आपकी वो गोल प्राप्त करने के लिए, जो लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्लानिंग बनता है। आप कुछ अलग अलग चीजों के बारे में नियोजन करते हो, सोचते हो, और फिर उसके ऊपर अमल करना आप जैसे जैसे शुरू करोगे तो वैसे वैसे आपके अपने आप काम होते जाएंगे और आपके गोल भी पूरे होते जाएंगे, और इसी प्रकार से हम लोग सफलता की ओर बढ़ सकते हैं। और इसीलिए कहा गया है कि सेट द गोल, मेक श्योर दैट दे आर इन राइटिंग। अब यदि हमने ये समझ लिया कि गोल तय करना निश्चित है, हमें लक्ष्य को निश्चित करना ही चाहिए, हमको गोल को सेट करना ही है, तो फिर आपको गोल सेट करना पड़ेगा। तो गोल सेट कैसा करेंगे? तो यहाँ पर 3 चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा कि सबसे पहले आप जो भी गोल तय कर रहे हो उसको राइटिंग में लिखो, लिखित कागज पे लिखो, नोटबुक पे लिखो, या आपकी अच्छी डायरी में लिखो कि मुझे यह ध्येय प्राप्त करना है। या जैसा कि आप यहाँ पे बोल सकते हो कि मैं 2022 में मिशन आईएएस की तैयारी करते करते एक दिन आईएएस अफसर बनूंगा ही बनूंगा। तो आपको इस प्रकार से ध्येय जो भी आप निश्चित करना है, आपका जो भी गोल होगा, उस गोल को आपको राइटिंग में लिखना चाहिए। उसके बाद में वो जो भी आपने लक्ष्य निश्चित किया, निर्धारित किया है, वो आपको हर दिन देखना चाहिए, आपके आंखों के सामने हर दिन दिखना चाहिए। इसलिए जो भी आपने गोल, तो उसके लिए आप गोल कार्ड बनाइए, एक बड़े कागज के ऊपर स्ट्रिप लेके उसके ऊपर बड़े अक्षरों में लिख दीजिए कि मुझे ये आपका ध्येय है कि मैं 2 साल में या 1 साल में या इतने महीने में ये काम करने वाला, जो भी आपका छोटा गोल होगा या बड़ा गोल होगा। और वो गोल आपको स्टडी का टेबल आपका होगा, या आप जहाँ भी पढ़ाई के लिए बैठते हो, आपको जो रोज हर जगह जो जगह आपको हमेशा दिखती है वहां पे आप उसको लिख दीजिए। आपको हमेशा यदि वो रेडीली अवेलेबल रहेगा, रेडीली विजिबल रहेगा, हमेशा दिखता रहेगा, तो आप में दिमाग में वो स्ट्राइक होता रहेगा कि मैंने ये निश्चित कर लिया, मेरा ये लक्ष्य है, मेरा ये गोल सेट मैंने कर लिया है। और फिर यानी आपको 2 चीजें मैंने आपको समझाई। सबसे पहले तो आपका जो गोल है वो राइटिंग में होना चाहिए, और वो आपको हर दिन दिखना चाहिए। इस प्रकार से लिख के आप उसको कहीं तो भी लगा दो। और तीसरा काम हमको करना है कि फिर उस गोल को प्राप्त करने के लिए काम में जुट जाइए। यानी नेक्स्ट स्टेप है आपकी कि आपको गोल को प्राप्त करने के लिए फिर आपको प्लानिंग करना शुरू करना पड़ेगा। और इस प्रकार से यदि हर दिन आप उसके प्लानिंग के बारे में सोचोगे, उस प्लानिंग में जो भी आप प्लान किया है उसको आप पूरा कर लोगे, ऐसा करते करते धीरे धीरे कई सारे आपके ऐसे काम पूरे होते जाएंगे, और एक दिन आप ऐसा एक कोई भी लक्ष्य, निर्धारित लक्ष्य प्राप्त कर सकते हो। अब यह लक्ष्य हर दिन का भी हो सकता है, आपके किसी वीक का हो, एक हफ्ते भर का हो सकता है, एक महीने भर का हो सकता है, एक क्वार्टर का हो सकता है, या एक 6 महीने का हो सकता है, एक सेमिस्टर का, या पूरे साल भर का भी हो सकता है, या 4-5 साल का भी हो सकता है, या पूरे जिंदगी का भी हो सकता है। तो ये आपको तय करना है कि कौन सा गोल हमें तय करना है और कैसे काम हमें करना है। जितना बड़ा गोल रहेगा उतना समय आपको ज्यादा लगेगा, और ये सिंपल हमें बात है समझनी चाहिए यहाँ पे। लेकिन हमने अभी तक का जो सीखा उससे हमको ये पहले समझ में आ गया है कि हर व्यक्ति को, हर विद्यार्थियों को अपने जीवन में लक्ष्य तय करना ही चाहिए। एवरी स्टूडेंट मस्ट सेट द गोल इन हिज लाइफ, एंड दैट गोल शुड बी इन राइटिंग, it should be readily visible to the student on every day, and student must work to achieve that goal.
हर विद्यार्थियों ने ये काम करना चाहिए कि आप किसी सब्जेक्ट के बारे में या किसी विषय के बारे में, किसी परीक्षा के बारे में, किसी कक्षा को पास करने के बारे में या किसी बड़ी परीक्षा को पास करने के बारे में या कहीं एडमिशन लेने के बारे में या कुछ रिक्रूटमेंट प्राप्त करने के लिए, नौकरी मिलाने के लिए, इस प्रकार से किसी भी प्रकार के अलग अलग लक्ष्य आप निश्चित कर सकते हो अपने आप के लिए। तो ऐसे कई लक्ष्य हो सकते हैं, उसको बाद में हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन इस प्रकार का यदि हमको पता चल गया कि मुझे जीवन में एक लक्ष्य प्राप्त करना ही करना है, तो फिर हमें गोल यानी क्या, इसको अच्छी तरह से समझना पड़ेगा। तो हम अभी यहाँ पर गोल यानी क्या इसको समझेंगे। तो गोल का मतलब है यहाँ पे 4 चीजें हमको समझनी चाहिए कि जो भी हमारा लक्ष्य होता है, सबसे पहले यह है कि यह लक्ष्य हमारे लिए काफी मूल्यवान होता है। सबसे वैल्यूएबल चीज यानी हमारा लक्ष्य। जब इस प्रकार से आप लक्ष्य को देखेंगे कि मेरे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण चीज अभी क्या है, तो मैंने तय किया हुआ गोल, माई गोल इज माई एन इंपॉर्टेंट एंटिटी और माई गोल इज मोस्ट वैल्यूएबल इन माई लाइफ। इस प्रकार से यदि आप तय करते हो कि मेरा लक्ष्य मेरे लिए सबसे मूल्यवान चीज है, तो ये चीज आपको सबसे पहले करनी चाहिए कि आपके गोल, आपके जो लक्ष्य निश्चित किया आपने, उसको आपको सबसे पहले वैल्यू देनी है, उसको वैल्यूएबल समझना है। जब आप किसी चीज को वैल्यू समझते हो तो क्या होता है, बराबर उसी चीज के ऊपर हमारा ध्यान जाता है। जो चीज हमारे लिए महत्वपूर्ण होती है या मूल्यवान होती है, उसी चीज के ऊपर हमारा ध्यान जाता है। और यह ध्यान जाना ही जरूरी है। जो हर दिन आपका लक्ष्य उस आपके लक्ष्य की ओर निर्धारित रखेगा, लक्ष्य के ऊपर आपका ध्यान रहेगा और इसी तरह से आप आगे जा सकते हो। जब हर दिन आपका आपने तय किए हुए लक्ष्य पर आपका लक्ष्य रहेगा या आपका ध्यान रहेगा, तो अपने आप से आपके बर्ताव में बदलाव आना शुरू हो जाएगा, आपका बिहेवियर चेंज होने लग जाएगा। क्योंकि आपको हर दिन समझ में आ रहा है कि मेरा गोल मुझे प्राप्त करना है, क्योंकि मेरा गोल मेरे लिए महत्वपूर्ण है और मैं इस मूल्यवान लक्ष्य को प्राप्त करके ही रहूंगा। जब इस तरह से आप हर दिन सोचोगे तो आपका बर्ताव अपने आप से वो गोल के प्रति बदल जाएगा और आप हर दिन बराबर वो धीरे धीरे उस लक्ष्य को प्राप्त करने की और आगे बढ़ने की कोशिश करोगे। और जब कोशिश करोगे और फिर आपको पता चलेगा कि मैं अभी धीरे धीरे मेरे लक्ष्य की ओर बढ़ रहा हूं और मेरा लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अपने आप से आपके पास में आपका कॉन्फिडेंस बढ़ना शुरू हो जाएगा। और इसी प्रकार से होता है कि हम यदि हमारे लक्ष्य को मूल्यवान समझते हैं, तो उस लक्ष्य को हर दिन हमारे वो मूल्यवान लक्ष्य हमारे हर दिन हमारे ध्यान में रहता है और इस प्रकार से उस ध्यान को हमेशा हमारे ध्यान में रहने की वजह से हम लोग उसको पूरा करने की ओर हमेशा सोचते हैं। और जब सोचते हैं तो ऐसी चीजें हमारे बर्ताव में आ जाती है, हमारे कर्मों में आ जाती है, उस प्रकार के कर्तव्य हम करने लगते हैं। और जब कर्तव्य हम पूरे करने लगते हैं तो हमें हमारा गोल पूरा होता दिखाई देता है या उसके ओर हम लोग आगे अग्रसर है, ऐसा हमें पता चलता है। और जब ऐसा फीलिंग हमें आने लगता है तो अपने आप से हमारे गोल के प्रति हमारा आत्मसम्मान बढ़ जाता है, हमारा सेल्फ एस्टीम बढ़ जाता है। और इसी प्रकार से यदि हर विद्यार्थियों ने अपने जीवन में अपना सेल्फ एस्टीम तय कर लिया, सेल्फ एस्टीम बढ़ा लिया अपने गोल के प्रति, तो मुझे पूरा विश्वास है कि एक दिन वो विद्यार्थी अपने जीवन में अपना निश्चित ध्येय प्राप्त करके ही रहता है। और इसीलिए हमें गोल के बारे में अधिक जानकारी और प्राप्त करनी है। तो हम लोग यहाँ पे समझेंगे कि व्हाट इज गोल, क्या है एग्जैक्टली गोल। मैंने आपको थोड़े कुछ शॉर्टकट में समझाया, लेकिन हम लोग और इसको गहराई से समझेंगे कि गोल क्या होता है। तो आप ये समझ लो कि आपको एक स्टील की गोल रिंग दी गई है और आपको उस रिंग को आपको खुद में आपको पहन लेना है, ऐसा कमर तक बराबर। अब वो रिंग इतनी बड़ी है कि उसमें आराम से वो रिंग आपके आसपास में गोल घूम सकते हैं। लोहे की एक स्टील की सरिया की रिंग आपने यदि ले लिया और उसको आपने पहन लिया, आपने सर्कस में भी रिंग को देखा होगा, तो उस रिंग के अंदर आप आसानी से अकेले बैठ जाते हो। लेकिन फिर आपको ऐसा बोला है कि अब और एक व्यक्ति को उसकी रिंग के अंदर जाना है, तो रिंग उतनी है, लोहे की रिंग है, उसकी साइज तो बढ़ती नहीं है, वो तंती तो नहीं है, लेकिन उसके अंदर 2 व्यक्ति को खड़ा रहना है, फिर भी आप आसानी से खड़े हो जाओगे। लेकिन इस तरह से यदि वो उसमें और एक व्यक्ति को और एक व्यक्ति को और एक व्यक्ति को यदि हमको ऐड करना है, तो क्या हम लोग ये कर पाएंगे कि रिंग का आकार उतना ही है, लेकिन उसके अंदर आपको 4, 5, 8, 10, 12 ऐसे अलग अलग व्यक्ति को यदि समाना है तो नहीं समा पाएंगे हम लोग। या हम लोग इस प्रकार से बोल सकते हैं कि यदि आपका जो भी सर्कल है वो यदि छोटा है और उसमें से आपको उससे बड़े साइज का कोई चीज आपको उसमें से पास करना है,
तो आप पास नहीं कर पाओगे। सो इसीलिए हमें सबसे पहले ये देखना है कि हमारा गोल कैसा है, उसको कैसे हम पूरा कर सकते हैं, गोल कैसे तय करना है, ये सारे नियम हमको समझने पड़ेंगे। तो हमको ये भी समझना पड़ेगा कि हमारी रिंग कितनी बड़ी है और उसमें से कितना बड़ा काम हमको या कितनी बड़ी चीज हमको उसमें से पास करनी है। सो या यदि हमको एक बड़े गोल में 8-10 लोगों को एडजस्ट होने के लिए जबरदस्ती से कहा गया, तो हम लोग क्या करेंगे, सिकुड़ने की कोशिश करेंगे और फिर उसमें से किस तरह से पास होने की कोशिश करेंगे। तो इसी प्रकार से है कि जब हम लोग गोल निश्चित कर लेते हैं तो हम लोग उसको पूरा करने के लिए फिर कोई ना कोई तो जुगाड़ लगा ही लेते। यदि एडजस्ट भी नहीं हो रहा है तो एडजस्ट करने की कोशिश करते और प्रयास करते, और यही प्रयास है जो हमें सफलता प्राप्त करने के लिए आगे ले जाता है। सो हाउ डज दिस रिलेट टू आवर लाइफ, हमारे जीवन का इसके साथ में कैसा संबंध होता है। तो आप जब देखेंगे कि आपके किसी भी चीज को प्राप्त करने के जो प्रयत्न है वो तभी अच्छे हो सकते हैं जब आपको अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यदि कोई भी चीज आपको आसानी से मिल जा रही है तो आप ज्यादा प्रयत्न नहीं करेंगे, और आसानी से यदि प्राप्त हो रही है तो आपके कोई ऐसे अलग अलग प्रकार के जो कौशल है या आपको किसी ज्यादा चीजों से स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा, झगड़ना नहीं पड़ेगा, और आसानी से आप कोई भी चीज प्राप्त कर लोगे। लेकिन ऐसा देखा गया है कि वही लोग अच्छी चीजों की प्राप्ति करती है जो लोग उसको स्ट्रगल करके या उससे झगड़ के प्राप्त करते हैं। तो हमें भी यह ध्यान में रखना चाहिए कि सफलता प्राप्त करने के लिए हमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो स्ट्रगल करना पड़ेगा, या कुछ ना कुछ हमें समय देना पड़ेगा, या हमें कुछ ना कुछ नई चीजें सीखनी पड़ेंगी, तभी हम लोग सफलता प्राप्त कर पाएंगे। इसका मतलब यह है कि जितना हमारा गोल कठिन लगेगा उतना ही ज्यादा सफलता हम लोग प्राप्त कर सकेंगे। जितना हमारा लक्ष्य साधा रहेगा, सिंपल रहेगा, छोटा रहेगा, तो हम लोग उसको तुरंत पूरा कर लेंगे और उस सफलता का हमें मजा नहीं मिलेगा। तो हमें यहाँ पे यह भी ध्यान रखना चाहिए कि जितना आपका गोल हार्ड है उतनी ज्यादा आपकी सफलता ज्यादा आपको आनंद देगी। सही मायने में आप उस सफलता का लुत्फ उठा पाएंगे। सो व्हाट आर द सम थिंग्स दैट प्रिवेंट अस फ्रॉम रीचिंग अवर गोल्स, ऐसी कौन सी चीजें है कि जो हमें गोल को प्राप्त करने के लिए कठिनाइयां उत्पन्न कर रही है, इन पे हमें ध्यान देना चाहिए। जितनी ज्यादा कठिनाइयां उतनी ज्यादा अपने आप में आपकी जो ताकत है या आपके जो स्किल्स है उसको आप तराशेंगे। आपकी ज्यादा तैयारी होगी उन सब कठिनाइयों को पार करने की, और आप खुद को आगे ले जाएंगे और उन कठिनाइयों का सामना करते करते आप पक्के होते जाओगे, और एक दिन ऐसी फिर कई समस्याएं आपके लिए बाकी नहीं रहेगी, और आप वो कठिनाइयों का सामना करते करते आपका लक्ष्य को पूरा प्राप्त कर ही लोगे। तो गोल को समझने के लिए हमें यह भी समझना चाहिए कि किसी गोल को या किसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए कौन सी समस्याएं या कठिनाइयां आ सकती है। जितना ज्यादा कठिनाई आएगी उतनी ज्यादा कठिनाइयों के लिए हम लोग उन समस्याओं का समाधान ढूंढेंगे, और जितना आप समाधान ढूंढोगे उन समाधान को पूरा करते जाओगे तो उतना आप खुद को आगे ले जाओगे, खुद की आपकी तैयारी होगी, खुद को आप स्ट्रांग कर पाओगे। और इसी प्रकार से गोल, और ये सभी उसी व्यक्ति के साथ में, विद्यार्थियों के साथ में हो सकता है कि जो विद्यार्थी गोल को सेट करता है, निश्चित करता है, ध्येय लक्ष्य को निश्चित करता है। जब लक्ष्य को निश्चित करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मेरे पास में ये समस्या है, ये कठिनाइयां है, या ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, और फिर उन सारी चीजों से लड़ने के लिए आपको नया चीज सीखना पड़ेगा। उन कठिनाइयों को पार करने के लिए आपको नए स्किल सीखने पड़ेंगे, नया नॉलेज लेना पड़ेगा, या किसी से आपको मदद लेनी पड़ेगी। और जब ऐसा करेंगे तो ही आप उस समस्याओं को, उन कठिनाइयों पर मात कर पाओगे और आप आगे जाओगे, और इसी से आपका आत्मविश्वास भी धीरे धीरे बढ़ना शुरू होगा। तो इसीलिए हर विद्यार्थियों के जीवन में सबसे पहली बात तो पहले गोल होना चाहिए। गोल होगा तो अपने आप से उसके लिए प्लानिंग होगा, प्लानिंग होगा तो अपने आप से उसके ऊपर आप प्लानिंग के बारे में विचार करोगे, तो अपने आप से आपको वो गोल पूरा करने के लिए आपका बर्ताव में बदलाव होना शुरू हो जाएगा। बर्ताव होता जाएगा तो फिर आपको कठिनाइयां या समस्याएं क्या है वो पता चलती जाएंगी वो लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। और जब कठिनाइयां पता चलेंगी तो उन कठिनाइयों से लड़ने के लिए आप अलग अलग और चीजों को सीखोगे, और जब सीखोगे तो उस समस्याओं को पार करोगे तो अपने आप से आप आगे बढ़ोगे, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपको सफलता हासिल करने के लिए आप अपने आप को खुद को अग्रसर कर पाओगे, और इसी तरीके से सफलता प्राप्त की जा सकती है।
और इसी की शुरुआत होती है, सबसे पहले आपको गोल निश्चित करना पड़ेगा, आपको टारगेट निश्चित करना पड़ेगा। और यह करने के लिए फिर हमें और गहराई से समझना पड़ेगा कि गोल को क्या, किस प्रकार से गोल को हमको समझा जाए, या गोल को गहराई में हमको समझने के लिए हम लोग यहाँ पर गोल की डेफिनेशन को पहले समझेंगे। सो व्हाट इज गोल? तो गोल को हम लोग बोल सकते हैं इट इज ए वन ऑफ ए ड्रीम। जो हम लोग सपने देखते हैं उसको भी हम लोग गोल बोल सकते हैं। अब जो भी हमारे गोल्स होंगे या जो भी आपने लक्ष्य पूर्ति रखी होगी, ये लक्ष्य पूर्ति ऐसी होनी चाहिए कि जिसे आप प्राप्त कर सकते हो। ऑल द गोल्स मस्ट बी ए अटेनेबल। ऐसे ध्येय, ऐसे लक्ष्य हमने निश्चित करने चाहिए जो प्राप्त करने योग्य है। यानी ऐसा कोई भी एकदम इमेजिनेशन के बाहर कोई भी जैसा आया कुछ भी इमेजिन कर लिए और कोई भी गोल हमने निश्चित कर दिया जो आसानी से या अपनी जो भी नॉलेज है उसके बाहर हो सकता है, ऐसा कोई भी उसको हम लोग गोल नहीं बोल सकते। जो प्राप्त नहीं किया जा सकता उसको हम लोग गोल नहीं कर सकते। तो गोल हमारा ऐसा होना चाहिए कि जिसे हम लोग प्राप्त कर सके। तो ये धीरे धीरे आपको आपका जब गोल निश्चित करेंगे तो इन सब चीजों के बारे में आपको सोचना पड़ेगा। तीसरा महत्वपूर्ण है गोल के बारे में कि गोल आपका मेजरेबल होना चाहिए। योर गोल मस्ट बी मेजरेबल। आपके लक्ष्य को ऐसा गिनते आना चाहिए संख्या में या किसी अमाउंट में या रुपए में, पैसे में या कुछ अमाउंट में, ऐसा गिनते आना चाहिए। तो मेजरेबल होना चाहिए। हो सकता है कि वो आप संख्या में नहीं गिन पाए, लेकिन आप उसको किसी गुण के बारे में या किसी ज्ञान के लक्ष्य में भी आप उसको जांच सकते हो। तो गिनते आना चाहिए। आपका गोल जो है मेजरेबल होने चाहिए। है ना, ऐसा नहीं कि आपने बोल दिया कि मैं ऐसा ऐसा कर लूंगा, ऐसा नहीं। आपको पक्का पता होना चाहिए कि मैं इतना ही सफलता प्राप्त करूंगा, या इतना ही मुझे पैसे मिलाना है, या इस विषय में मुझे पास होना है, या इस कक्षा में मुझे पास होना है, या यह प्रमाण पत्र मुझे मिलाना है। जो आपको गिनते आना चाहिए कि यस मैंने ऐसे 10 काम निश्चित कर लिए और 10 को पूरा कर लिया, तो वो हो गया गोल। यानी गोल आपका मेजरेबल होना चाहिए। उसका अनुमान लगाते आना चाहिए कि क्या मैंने गोल सही में पूरा किया कि नहीं किया। उसके बाद में फिर गोल को सबसे पहले टाइम लिमिट होनी चाहिए। एक गोल मस्ट हैव अ टाइम लिमिट। हर गोल को प्राप्त करने के लिए, हर लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए समय की मर्यादा होनी चाहिए। यदि समय की मर्यादा नहीं है तो आप उसे गोल नहीं बोल सकते, क्योंकि अनलिमिटेड टाइम के लिए तो आप कोई भी चीज बोलोगे कि मैं ये प्राप्त कर लूंगा, वो प्राप्त कर लूंगा, तो वो कोई काम की चीज नहीं है हमारे लिए। तो हमारे लिए समय की मर्यादा में रह के कोई भी चीजों को, लक्ष्य को पूर्ति करना है, तो आपको डिसाइड करना है कि 1 महीने में मैं ये काम कर लूंगा, 6 महीने में करूंगा, या 1 साल में करूंगा। इस प्रकार से आप उसी चीज को, बात को गोल बोल सकते हो, लक्ष्य बोल सकते हो, जिसको टाइम लिमिट में पूरा किया जा सकता है। उसको टाइम लिमिट होती है, वो 1 दिन की हो या 1 साल की हो या कई सालों की हो। उसके बाद में आप उसी चीज को गोल करके तय करेंगे आपके लिए जो आपके नियंत्रण में हो। यदि आप नहीं तो बोलेंगे कि मैं सैटेलाइट से मंगल पे जाके दिखाऊंगा, तो आपके वो नियंत्रण में ही नहीं है कि आपको तो वो इसरो में पहले भर्ती होना पड़ेगा और बड़ा साइंटिस्ट बनना पड़ेगा, तब जाके आप वो काम को पूरा कर सकते हो। तो आपका जो गोल है वो ऐसा होना चाहिए कि जो आपके नियंत्रण में हो, जो आपके रिसोर्सेस है, आपके पास में जो साधन सामग्री, जो नॉलेज या जो पैसा या जो चीजें या जो व्यक्ति या जो वस्तु या जो परिवार वाले या जो रिलेटिव जो भी आपके पास में है, आपके नियंत्रण में जो आपके पास में, उनका इस्तेमाल करके ही आपको उस गोल की प्राप्ति करती आनी चाहिए। और इसी चीज को हम लोग गोल बोल सकते हो। तो ऐसा कोई गोल हम लोग निश्चित नहीं कर सकते कि जो हमारे नियंत्रण में ना हो। तो गोल निश्चित करते समय ये भी हमें ध्यान में रखना चाहिए कि हमारे नियंत्रण में होने वाले चीजों का इस्तेमाल करके ही हमको गोल को प्राप्त करना है। इसी प्रकार का गोल को हमको निश्चित करना चाहिए, इसी प्रकार का लक्ष्य हमें निश्चित करना चाहिए। और जैसा कि इसके पहले भी मैंने बताया कि आपका गोल जो है वो राइटिंग में होना चाहिए, लिखित होना चाहिए। सो आपका जो गोल है, यह आपका ड्रीम हो सकता है, आपका एक आधा ख्वाब हो सकता है जो जिंदगी के लिए आपने देखा होगा। उसे, वो गोल को आपको आपके जीवन में प्राप्त करते आना चाहिए, वो प्राप्त करने योग्य होना चाहिए। उसकी आपको गिनती करनी आनी चाहिए कि वह इतने रुपए या इतनी संख्या या इतनी वस्तु या इतने अमाउंट में आपको, या आपका जो भी लक्ष्य है वो ऐसा ऐसा है करके। और उसको टाइम लिमिट होनी चाहिए कि कितने समय में आप उसको गोल को प्राप्त करने वाले हो। और वो गोल को प्राप्त करने के लिए जो सारी चीज आपको करनी है वो आपके नियंत्रण में होनी चाहिए।
और ऐसा गोल फिर आपके पास में लिखित में चाहिए कि मैं आईएएस बनूंगा ही, या मैं ये परीक्षा पास करूंगा, या मैं इतने पैसे कमाऊंगा, या मुझे ये प्राप्त करना है, या मुझे इस चीज में सफलता प्राप्त करनी है। इस प्रकार से लिखित में आपको आपका गोल जो है वह तय करना चाहिए। अब इस लक्ष्य की निश्चिति किस प्रकार से करनी चाहिए उसको हम लोग बोलते हैं गोल सेटिंग। तो गोल क्या है ये हमने समझ लिया, अब गोल सेटिंग क्या है यह भी हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं। सो व्हाट इज गोल सेटिंग? लक्ष्य की निश्चिति क्या है? तो आपका जो भी आपने गोल निश्चित किया है उस गोल को एक निश्चित दिशा में आपको प्रयत्न करके प्राप्त करना पड़ेगा। तो आपने जो भी गोल निश्चित किया है उस गोल को प्राप्त करने का कौन सा तरीका है, कौन सा मार्ग है, कौन सी चीजें मुझे करनी चाहिए, कौन सी छोटी छोटी स्टेप्स होंगी जो मुझे करनी पड़ेंगी, यह तय करना, उसको हम लोग बोलते हैं गोल सेटिंग। यानी निश्चित दिशा में प्रयत्नों के अंत में आपको जो भी परिणाम प्राप्त होगा वो हो गया आपका लक्ष्य, दैट इज योर गोल, जो आपने डिसाइड कर लिया। लेकिन वो गोल पूरा करने के लिए आपको जिस तरीके का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो एक्टिविटीज करनी पड़ेंगी, जो काम करने पड़ेंगे, वह काम क्या है, इनका पता लगाना, उसको कहा जाता है गोल सेटिंग। तो काफी सारे ऐसे लोग होते हैं कि जो गोल तय करते हैं लेकिन वो गोल सेटिंग नहीं करते। गोल सेटिंग कैसा किया जाना है वो उनको यदि पता नहीं रहा तो फिर सिर्फ गोल ही सेट हो जाता है, लेकिन उसका गोल सेटिंग का जो तरीका है उसमें काफी समय चले जाता है। तो हमको यह भी देखना है कि हमारा जो गोल हमने निश्चित किया उसका गोल का सेटिंग जो हमने किया है उसको किस प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है, उसके तरीके का निर्धारण भी हमको करते आना चाहिए। सिर्फ गोल निश्चित करने से नहीं होगा, तो गोल प्राप्त करने का तरीका हमको निश्चित करना पड़ेगा। अब इसके बारे में हम लोग जब आगे सोचेंगे तो हमको पहले ये समझना चाहिए कि ऐसे गोल तय करने के लिए दो प्रकार के गोल हम लोग बोल सकते हैं। पहला होता है एक लॉन्ग टर्म गोल और दूसरा होता है शॉर्ट टर्म गोल। तो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों गोल भी आपको निश्चित करने हैं, ये ध्यान में रखिए। तो ए शॉर्ट टर्म गोल इज अचीव्ड क्विकली, तुरंत हम लोग शॉर्ट गोल को प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि आपका एक पेपर हो गया, आपने पेपर पास कर लिया अगले परीक्षा का, या फिर आपने कुछ बर्तन धो लिए, या आपने किसको एक आधा विजिटिंग कार्ड भेज दिया, तो इस प्रकार से, या आप बैंक में जाके आपने पैसे निकाल के ला लिए, तो ऐसे छोटे छोटे गोल हो सकते हैं। ये जो छोटे छोटे गोल है ये हमें आदत डालते हैं कि किस प्रकार से हम लोग बड़े गोल को या लॉन्ग टर्म वाले गोल को प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारा बर्ताव बदलने के लिए, हमारे में बिहेवियर चेंज लाने के लिए यह शॉर्ट टर्म गोल हमारे काम के होते हैं। और लॉन्ग टर्म गोल कौन से होते हैं? सो लॉन्ग टर्म गोल विल टेक ए मंथ, ईयर और ऑल योर लाइफ। तो आपको कई महीने लग सकते हैं, कई साल लग सकते हैं, या फिर आपको पूरी जिंदगी लग सकती है आपकी सफलता हो, आपने जो भी गोल, आपको जो भी आपने लक्ष्य पूर्ति किया हो उसके लिए। तो जो गोल महीने या साल या उससे भी ज्यादा समय में पूरे हो कर सकते हैं हम लोग, उसे हम लोग कहेंगे लॉन्ग टर्म गोल। और जो एक महीने से कम समय में हम लोग उसके पूरे कर सकते हैं, तो एक हफ्ते में या 15 दिन में, या फिर कुछ दिन में, 20-25 दिन में, 21 दिन में या एक दिन में, ऐसे जो भी छोटे छोटे गोल रहेंगे उन्हें हम कहेंगे शॉर्ट टर्म गोल। तो हर विद्यार्थियों ने अपने जीवन में पहले शॉर्ट टर्म गोल बनाने की आदत डालनी चाहिए, छोटे छोटे लक्ष्य पूर्ति की आदत हमें डालनी चाहिए, और फिर धीरे धीरे हमको आदत पड़ जाएगी और इसी प्रकार से हम लोग बड़े गोल की ओर आगे बढ़ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि मैं इस कॉलेज में पढ़ के वहां से एमडी डॉक्टरेट की पदवी लूंगा और इतना ऐसा ऐसा काम करूंगा, या मैं पायलट बनूंगा, या मैं आईएएस अधिकारी बनूंगा। तो ये ऐसे जो लक्ष्य है ये लॉन्ग टर्म वाले गोल हो गए, क्योंकि इन्हें ज्यादा समय लगने वाला है, 1 साल से ज्यादा का वक्त आपको लगने वाला है। लेकिन वो गोल को पूरा करने के लिए आप उसको हिस्सों में बांट सकते हो। तो यदि आपको आईएएस अधिकारी बनना है तो उसके लिए फिर आपको यूपीएससी की मेंस परीक्षा पास करनी पड़ेगी, तो ये एक आपका गोल हो गया। उसके लिए फिर आपको फिर प्रीलिम्स पास करनी पड़ेंगी, तो ये भी आपका एक छोटा गोल हो गया। फिर उसके लिए आपको प्रीलिम्स की तैयारी करनी पड़ेगी, उसके लिए पहले प्रीलिम्स मेंस की भी तैयारी करनी पड़ेगी। फिर मेंस की तैयारी करनी पड़ेगी तो उसके अंदर आपको अलग अलग विषय होंगे, तो फिर अलग अलग विषयों की तैयारी करनी पड़ेगी। फिर प्रीलिम्स करना है तो प्रीलिम्स में भी अलग अलग विषय होंगे, तो उसकी भी तैयारी करनी पड़ेगी। तो ऐसे प्रकार से आप लोग
हर एक छोटे 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 गोल को एक स्टेप में जोड़ के बराबर एक लाइन में आप बराबर बड़ा गोल भी बना सकते हो। तो आपका बड़ा गोल हो गया कि मुझे IAS अफसर बनना ही है। लेकिन फिर उसके लिए छोटे छोटे गोल्स आपके बन गए कि मुझे पहले प्रीलिम्स क्रैक करना है, मुझे मेंस क्रैक करना है। फिर प्रीलिम्स क्रैक करना है तो उसके लिए उसके एक एक सब्जेक्ट की पढ़ाई करनी है, या मेंस क्रैक करना है तो मेंस के लिए एक एक सब्जेक्ट की पढ़ाई करनी है। फिर उसके लिए क्या है, तो मुझे फिर ये इंग्लिश तैयार करना है, मुझे ये हिस्ट्री तैयार करना है, या मेरा जनरल नॉलेज बढ़ाना है, या मुझे करंट अफेयर्स पढ़ना है। तो इस प्रकार से आपके लिए जब आप बड़ा गोल एक निश्चित करते हो तो उसको आप अलग अलग भागों में बांट के छोटे गोल भी बना सकते हो, और इसी प्रकार से आगे जाया जा सकता है। तो आपको लॉन्ग टर्म गोल और शॉर्ट टर्म गोल दोनों भी निश्चित हमें करनी चाहिए। इसके लिए हमें गोल सेटिंग के लिए कुछ चीजें और फिर ध्यान में रखनी चाहिए। सो गोल मस्ट बी रियलिस्टिक। यू कैंट लॉस 3000 रुपीज इन 1 मंथ। सो इस प्रकार के ऐसे ऐसे कोई गोल आप सेट नहीं कर सकते। यू कांट लूज 3000 रुपीज इन 1 मंथ। एक महीने में मुझे 3000 रुपये खर्चा करना है, तो ये इस प्रकार का ऐसा वास्तविक गोल नहीं हो सकता है। वो आप एक दिन में भी कर सकते हो, लेकिन एक महीने में 3000 रुपये करना है बोलो तो कैसा है। तो इस प्रकार के गोल नहीं हो सकते। तो आपको गोल ऐसे होने चाहिए, वास्तविक होने चाहिए, उसको सही में आपको करते आना चाहिए। तो जो वास्तविक में हम लोग पूरा कर सकते हो ऐसे ही गोल हमने लिखने चाहिए, बनाने चाहिए, तय करने चाहिए। और ऐसे गोल को हमको फिर प्राथमिकता देते आनी चाहिए। प्रायोरिटीज हमको डिसाइड करते आनी चाहिए ऐसे गोल्स की, कि किस गोल के बाद में या किस कार्य के बाद में मैं कौन सा कार्य करूंगा। तो सबसे पहले तो आपको ऐसी रैंकिंग देते आनी चाहिए कि यदि आपने ऐसे कई सारे गोल लिख लिए तो मैं पहले कौन सा गोल तय करूंगा, बाद में कौन सा करूंगा, बाद में कौन सा करूंगा, बाद में कौन सा करूंगा। तो इस प्रकार से आप एक टाइम टेबल बना सकते हो आपका, पहले 8-10 साल का गोल सेटिंग का प्लानिंग आप पूरा कर सकते हो। फिर तो आपको पहले जब छोटे छोटे गोल आप लिख लेंगे तो आपको फिर उनकी प्रायोरिटी तय करनी पड़ेगी, क्योंकि छोटे छोटे गोल तो तुरंत पूरे होने लग जाएंगे। तो पहले कौन सा, फिर उसमें का पहले कौन सा, उसके बाद में कौन सा, ये भी आपको तय करना पड़ेगा। और इस प्रकार से फिर आपको ये भी सोचना चाहिए कि जो गोल आपने तय कर लिए, सो डू यू हैव ए रिसोर्सेस यू नीड टू रीच फॉर योर गोल। उन उन ध्येय को प्राप्त करने के लिए, उन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो भी उपलब्ध साधन सामग्री आपको लगने वाली है वो क्या आपके पास में उपलब्ध है। फिर यदि नहीं है तो फिर उनको भी प्राप्त करने के लिए आपको गोल सेट करने पड़ेंगे, शॉर्ट टर्म गोल। जैसा कि फिर आपको पैसे नहीं है आपके पास, तो फिर उन पैसों को कैसा प्राप्त करेंगे, तो यह भी आपके लिए एक गोल हो जाएगा। या आपके लिए जानकारी नहीं है तो फिर वो जानकारी प्राप्त करने के लिए भी आपका एक गोल सेट हो जाएगा, शॉर्ट टर्म गोल। या आपकी हेल्थ बराबर नहीं रह रही है वो गोल को प्राप्त करने के लिए, तो फिर आपको हेल्थ अच्छी करने का पहले एक ध्येय निश्चित करना पड़ेगा, शॉर्ट टर्म गोल बनाना पड़ेगा। या आपकी एनर्जी कम बढ़ रही है तो एनर्जी बढ़ाने के लिए आपको एक शॉर्ट टर्म गोल बनाना पड़ेगा। या आपको उसके बारे में पूरे जो भी स्किल्स है, जो भी नॉलेज है वो आपके पास में नहीं है, तो उन कौशल को प्राप्त करने के लिए फिर आपको एक छोटे छोटे गोल बनाने पड़ेंगे। तो इस प्रकार से जब हम सोचते हैं कि क्या मेरा गोल वास्तविक में पूरा मैं कर पाऊंगा, या फिर उस गोल में से फिर मैंने किन गोल को, शॉर्ट टर्म गोल को मैंने पहले पूरा करना चाहिए, और फिर ऐसे गोल को प्राप्त करने के लिए क्या मेरे पास में सारे रिसोर्सेस या जो भी मुझे चाहिए वो है मेरे पास। यदि नहीं है तो फिर आपको पता चलेगा जो नहीं है वह भी आपके शॉर्ट टर्म गोल बनेंगे, और फिर उनको आपको धीरे धीरे पूरा करने के लिए उसके भी आपको गोल्स आपको लिखने पड़ेंगे कि मुझे ये मिलाना चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे वो चाहिए। और इस प्रकार से फिर आप लोग आगे आगे धीरे बढ़ सकते हो, और ऐसे शॉर्ट टर्म गोल को फिर धीरे धीरे पूरा करके हम लोग हमारे बड़े गोल के ओर बढ़ सकते हैं। अब ऐसे यदि गोल हम लोग निश्चित करेंगे तो जैसा मैंने बताया कि शॉर्ट टर्म गोल और लॉन्ग टर्म गोल, उस प्रकार से और कोई गोल के टाइप्स हो सकते हैं। तो यहाँ पे गोल के अलग अलग टाइप्स में सबसे पहला टाइप है सब्जेक्टिव गोल, यानी विषयगत लक्ष्य। यानी उसमें कोई तो भी विषय की पूर्ति के लिए यहाँ पे आपको डिसाइड किया होगा कि आपने ऐसा डिसाइड किया कि मुझे म्यूजिक का ये गाना सीखना है। तो ये जो गोल हो गया आपका, ये सब्जेक्टिव गोल हो गया, क्योंकि उसमें आप एक आनंद प्राप्त करने के लिए आपने एक विषय का चुना है कि मेरा विषय क्या है, आनंद प्राप्ति। तो इस प्रकार का गोल आप कर सकते हो। या फिर आपने डिसाइड किया कि मेरा वेट बढ़ाना है, तो वेट बढ़ाना ये आपका एक विषय हो गया। तो इस प्रकार से आपका एक लक्ष्य हो गया जिससे हम लोग बोल सकते हैं सब्जेक्टिव गोल, जिसमें किसी विषय को टारगेट करके आपने आपका लक्ष्य निर्धारित किया होता है। फिर होता है जनरल ऑब्जेक्टिव गोल, सामान्य उद्देश्य।
तो ये तो हमारे हर समय आते रहते हैं कि हर समय हमें कोई ना कोई चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है और उन आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए हम सोचते हैं, तो वो हमारे छोटे छोटे शॉर्ट टर्म गोल्स हो गए और फिर उसको हम लोग पूरा भी कर लेते हैं। तो हमारे जीवन में, रोजमर्रा के जीवन में रोज हम लोग जो काम पूरे करते हैं, एक प्रकार से वो हमारे जनरल गोल है या जनरल ऑब्जेक्टिव गोल है धीरे धीरे करने के। तो वो ऐसे कई सारे गोल्स हम लोग पूरे भी करते रहते हैं। फिर हमारे होते हैं कुछ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव गोल्स, विशेष उद्देश्य वाले लक्ष्य। विशिष्ट उद्देश्य वाले लक्ष्य यानी यहाँ पे आपने जैसा तय कर लिया कि मुझे प्रीलिम्स की एग्जाम पास करनी है या मुझे बैंकिंग की प्रोबेशनल ऑफिसर की एग्जाम पास करनी है, तो यहाँ पे आपने जनरल एग्जाम की बात नहीं की है, यहाँ पे एक विशिष्ट एग्जाम की बात की है। तो ये आपका विशिष्ट उद्देश्य हो जाएगा। और ऐसे प्रकार से फिर ऐसे भी गोल आप बना सकते हो कि जिसे हम लोग विशिष्ट ऑब्जेक्टिव गोल बोल सकते हैं। तो गोल के प्रकार में हमने क्या उसको देखा, सब्जेक्टिव गोल, फिर जनरल गोल, फिर स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव गोल यानी किसी विशेष परिस्थिति को सामने रख के उसको पूरा करने के लिए उद्देश्य हमने रखा है। और फिर होता है आउटकम गोल यानी परिणाम लक्ष्य। यानी परिणाम बोले तो यहाँ पे आपको कोई तो भी रिजल्ट निश्चित होता है कि आपने ऐसा डिसाइड कर लिया कि मैं आईपीएस की परीक्षा पास करूंगा या आईपीएस के परीक्षा में मैं 100वीं या 91वीं रैंकिंग लाऊंगा। तो आपने रैंक निश्चित कर दी यानी आपका रिजल्ट आपने डिसाइड कर लिया। या आपने ऐसा बोला कि मैं फुटबॉल के मैच में फर्स्ट आके दिखाऊंगा, तो रिजल्ट आपका पक्का है, तय है, आपको मालूम है कि भाई मैं पहला आने वाला हूं करके, दूसरा तीसरा नहीं आने वाला हूं। तो ऐसे जो लक्ष्य में आपका परिणाम तय होता है, रिजल्ट आपको पता होता है, ऐसे जो भी आपके गोल्स होंगे उसे हम लोग बोलेंगे आउटकम गोल। और ये आउटकम गोल ज्यादा अच्छे होते हैं क्योंकि इसमें स्पेसिफिक तौर पे आपको पता चलता है कि आपने क्या प्राप्त किया, आप सफलता में कितना आगे बढ़े, यह बिल्कुल तय होता है इसके अंदर आउटकम गोल में। तो हमें पहले देखना चाहिए कि जब ऐसे हम लोग गोल अलग अलग लिख रहे हो, तो आपने यदि 10-12 गोल अलग अलग लिख रहे होंगे तो उसको आपको ऐसे 4 कैटेगरी में आपको बांट के देखना चाहिए कि इनमें से सब्जेक्टिव गोल्स कौन से है, इनके से जनरल ऑब्जेक्टिव गोल्स कौन से है, फिर उसमें से स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव गोल्स कौन से है और उसमें के आउटकम वाले गोल्स कौन से है। और फिर आपको पता करना है कि सबसे पहले तो आप जो सामान्य उद्देश्य वाले जो गोल है उसको आप धीरे धीरे पूरा कर सकते हो, फिर आप सब्जेक्टिव गोल वालों को पूरा कर सकते हो, फिर आप विशेष जो भी उद्देश्य है उनके ऊपर आ सकते हो और फिर आप आपके आउटकम वाले गोल पे आ सकते हो। तो इस प्रकार से यदि आपके जीवन में अलग अलग गोल्स आपने तय कर लिए तो उनको पहले अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग प्रकारों में बांटा जा सकता है और फिर उनमें से किसको पहले पूरा करना है उनकी प्रायोरिटी भी आप फिर समझ सकते हो, तय कर सकते हो। तो इस प्रकार से फिर हमको और ये देखना चाहिए कि कुछ गोल ऐसे होते हैं कि जहाँ पे परफॉर्मेंस गोल हम लोग उसको बोलते हैं। इसके अंदर आपका जो कामकाज का तरीका है उसके हिसाब से उस लक्ष्य को निश्चित किया जाता है। सो इम्प्रूवमेंट रिलेटिव टू द वन ओन्स पास्ट परफॉर्मेंस यानी हमारी लिखने की, जैसा मेरी लिखने की स्पीड मुझे बढ़ाना है या मुझे मेरी टाइपिंग की स्पीड 120 वर्ड्स पर मिनट करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपकी जो भी परफॉर्मेंस है उसको बढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपका परफॉर्मेंस गोल आपने तय कर लिया। तो ऐसे कई गोल्स होंगे कि जो आपको खुद के परफॉर्मेंस के बारे में आपने तय कर लिए होंगे, तो उन्हें हम लोग परफॉर्मेंस गोल कहेंगे। तो ऐसे कुछ गोल्स हो सकते हैं आपके कि जिसमें आपको खुद की परफॉर्मेंस बढ़ानी पड़ेगी, तो यह भी एक गोल की कैटेगरी हो सकती है। कुछ गोल्स होंगे जिन्हें हम लोग बोलते हैं कि प्रोसेस गोल्स यानी प्रक्रिया लक्ष्य। यहाँ पे आपको कई अलग अलग प्रक्रियाएं आप अपने आप से सीखेंगे या इसके अंदर आपने अलग अलग प्रक्रिया को पूरा कर लिया तो वो गोल को प्राप्त किया जा सकता है बराबर। सो इसके अंदर पूरा प्रोसीजर जो है वो प्रोसीजर पूरा बाकायदा सिस्टमेटिक लिखा होता है। तो वो आपने यदि पूरा कर लिया तो आप अपने आप से वो पूरा कर सकते हो गोल। तो इसके अंदर कोई अड़चन आपको नहीं आ सकती है। तो ऐसे कई सारे गोल्स हो सकते हैं कि जैसा कि एक आधा अलग अलग गेम्स का एक कुछ तरीका बताया गया है और वो आपको ऐसे चैलेंजेस लेके गेम को पूरा करना है। तो आपको पूरा पता है बराबर कि आपने यदि एक एक स्टेप को पूरा 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 करते गया तो आप आखिरी के इसमें तो पहुंचने वाले हो बराबर। तो प्रोसेस कंप्लीट करने से आपका गोल बराबर पूरा हो जाता है। ऐसे गोल्स को हम लोग बोलेंगे प्रोसेस गोल्स या प्रक्रिया लक्ष्य। तो इस प्रकार से अलग अलग तरीके के गोल्स आपके जीवन में हो सकते हैं, आपको उसे पहचानना है
और इन पहचानने के लिए और उससे आगे पूर्ति करके बढ़ने के लिए हमको उनकी थ्योरी क्या है यह भी हमको समझनी पड़ेगी। सो गोल सेटिंग थ्योरी की हम लोग यदि बात करेंगे तो आपको पता चलेगा कि देर आर टू इम्पोर्टेंट थ्योरीज फॉर द गोल सेटिंग। दो थ्योरीज बताई जाती है गोल सेटिंग के लिए। हम लोग गोल सेटिंग की बात कर रहे हैं अब। द फर्स्ट थ्योरी इज ए मैकेनिस्टिक थ्योरी डेवलप बाय द लॉक एंड इज एसोसिएट इन 1981। सबसे पहले लॉक ने इसको तैयार किया 1981 में। और जो दूसरी थ्योरी है, द सेकंड वन इज कॉग्निटिव थ्योरी डेवलप इन ब्रूटन इन 1983। तो ये जो दो थ्योरी है इनके बारे में हम लोग थोड़ा सा जानते हैं कि गोल सेटिंग की थ्योरीज क्या है, और फिर इसके बारे में हम लोग और ज्यादा जानकारी दूसरे वीडियो में देखने वाले हैं। तो मैकेनिस्टिक थ्योरी क्या बोलती है? सो देयर आर 4 वेज ऑफ गोल्स इन्फ्लुएंसिंग परफॉर्मेंसेस। सो 4 वेज गोल्स इन्फ्लुएंसिंग द परफॉर्मेंसेस। 4 चीजें होती है यहाँ पे जो आपके परफॉर्मेंस को बदल सकती है या आपके परफॉर्मेंस को सुधार सकती है। तो ऐसे 4 कौन से तरीके हैं? तो सबसे पहले तो मेक्स परफॉर्मर्स फोकस ऑन द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द टास्क। तो आपका जो गोल तभी काम करता है कि उस गोल पे आपका हर दिन फोकस बना रहेगा। हर दिन आपका फोकस बना रहेगा तो वो गोल आपका जल्दी पूरा होगा। ऐसा गोल आपका जो है वो आपको हर दिन उसके ऊपर आपको दिखता रहेगा तो आप हर दिन उसके लिए प्रयत्न करोगे। सो यू विल टेक एफर्ट्स एवरी डे बिकॉज योर फोकस इज ऑलवेज ऑन दैट गोल। और इस प्रकार से उस एफर्ट के साथ में उस गोल को पूरा करने के लिए जब आप पूरा डिसाइड कर लेते हो तो फिर आपका परफॉर्मेंस अपने आप से बढ़ने लगता है। और फिर लर्नर्स डेवलप एंड इम्प्लाई द न्यू लर्निंग स्ट्रेटेजीज थ्रू गोल सेटिंग। तो फिर आपको नए नए तरीके अपने आप से सूझने लगते हैं उस गोल को पूरा करने के लिए। तो ये जो गोल है ये हमारे जीवन में कैसे काम करता है कि यदि हमने गोल तय कर लिया तो उस गोल पे हमेशा हमारा यदि फोकस बना रहता है तो उस फोकस के वजह से हम लोग हर दिन उसके लिए प्रयत्न करना शुरू कर देते हैं। और हर दिन हम लोग प्रयत्न करना शुरू कर देते हैं तो फिर हमारा उसके लिए प्रति हर दिन का जो परफॉर्मेंस है वो सुधरने लगता है। हम उसको पूरा करने का लक्ष्य फिर तय करने लगते हैं और इस प्रकार से फिर उसको तय करने के अलग अलग तरीके हमको समझ जाते हैं और हम लोग उसको पूरा करके उस गोल को हम लोग तय करके ही रहते हैं। तो ये जो गोल प्राप्त करने का तरीका है ये मैकेनिस्टिक थ्योरी कहलाता है। यानी इसके अंदर फोकस और एफर्ट ये दो चीजों पे ध्यान दिया गया है। जितना आपका ज्यादा फोकस होगा गोल के ऊपर उतने ज्यादा एफर्ट्स आप उस गोल को पूरा करने के लिए लोगे और उतनी ज्यादा चीजें आप पूरी करोगे और उतना ज्यादा परफॉर्मेंस आपका सुधरेगा उस गोल को पूरा करने के लिए। यानी जितना ज्यादा फोकस उतना ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस, उतने ज्यादा अच्छे एफर्ट्स और उतने जल्दी आपके गोल की पूर्ति या लक्ष्य की प्राप्ति। तो ये बताया गया है मैकेनिस्टिक थ्योरी के लिए। तो यहाँ पे आपका जो गोल है वो आपने क्या तय किया। सो दूसरी जो थ्योरी है वो थ्योरी है कॉग्निटिव थ्योरी। ये कॉग्निटिव थ्योरी जो है ये फोकसेस ऑन हाउ गोल सेटिंग इन्फ्लुएंसेस द परफॉर्मेंस इन एथलेटिक सेटिंग। यहाँ पे जैसा एग्जांपल बताया गया है कि एक आधा जो भागने वाला जो दौड़ने वाला जो एक आधा गेम खेलने वाला यदि व्यक्ति है विद्यार्थी है तो उसका जो गोल तरीका है उसका जो गोल है तय करने का कि उसे वो दौड़ने की जो शर्यत है जीतना है उसको। तो उसके लिए उसको सिर्फ ध्येय निश्चित करके नहीं होने वाला है। तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको भागने की कोशिश करनी पड़ेगी, हर दिन दौड़ने की कोशिश करनी पड़ेगी। तो उसको अपनी लेवल हर दिन बढ़ाना पड़ेगा। उसको तय करना पड़ेगा कि मैं कितने ताकत से दौड़ सकता हूँ। और इस प्रकार से हर दिन यदि वो सोचता है तो फिर वो अपने मसल्स को पूरे भागने की तैयारी को पूरी मानसिक तैयारी को वो प्राप्त कर सकता है। इसलिए यहाँ पे उसे सिर्फ गोल तय करने से काम होने वाला नहीं है, गोल पे फोकस रखने से काम होने वाला नहीं है, लेकिन गोल के लिए जो परफॉर्मेंस है उसके ऊपर उसका ध्यान होना चाहिए। उस गोल को पूरा करने के लिए यदि जितना अच्छा परफॉर्मेंस करता है तो ही वो गोल की प्राप्ति हो सकती है। तो ये हो गई हमारी कॉग्निटिव थ्योरी के हिसाब से हम लोग गोल को प्राप्त कर सकते हैं। तो
आपका ध्येय जो है वो निश्चित यदि आपने कर लिया, लेकिन हमको दोनों थ्योरी को हमको ध्यान में रखना चाहिए कि आप गोल पे आपका आपका जो फोकस बनाए रखो, तो अपने आप से आपका फोकस परफॉर्मेंस पे आएगा। और यदि आपने परफॉर्मेंस पे भी फोकस बनाए रखा, तो आप अपने आप से आपको सुधार पाओगे और इस प्रकार से आप धीरे धीरे करते आपके गोल को प्राप्त करोगे और इस तरह से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो ये गोल सेटिंग के लिए फिर हमें गाइडलाइंस में ध्यान रखना चाहिए। इसीलिए हम लोग इस कोर्स में ये देख रहे हैं कि किस प्रकार से एक गोल को प्राप्त किया जा सकता है। तो सबसे पहले तो आपको क्या है, सेट मॉडरेटली डिफिकल्ट बट रियलिस्टिक गोल। छोटे छोटे आपको पूरे करने वाले गोल आप पहले तय कर लीजिए, जिन्हें आप जल्दी पूरा कर सकते हो, और फिर उसमें से शॉर्ट टर्म वाले गोल और लॉन्ग टर्म वाले गोल आप अलग अलग कर लो। और फिर हर गोल को पूरा करने की क्या प्रोसेस है, इसको पहले आप जान लो। सेट द प्रोसेस एंड परफॉर्मेंस गोल्स एज वेल एज आउटकम गोल्स। तो अंतिम लक्ष्य क्या है और उस अंतिम लक्ष्य को पूरा करने के लिए उसको ब्रेकअप करके छोटे छोटे लक्ष्य क्या है, इसको आपको पूरा तय करना पड़ेगा। और फिर उन छोटे छोटे लक्ष्यों को पूरा करने की क्या प्रक्रिया है, इसको आपको समझना पड़ेगा। जब ये आप समझ जाएंगे तो हर एक छोटे छोटे गोल को आप पूरा करते जाओगे और ऐसा करते करते आपके बड़े गोल तक आप पहुंच सकते हो। तो यह सब गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए गोल्स कैसे सेट करना है, उसके क्या टाइप्स है, किस प्रकार से गोल के ऊपर फोकस बनाने से हम लोग आगे जा सकते हैं, यह सारी जानकारी आपने इस वीडियो में ली। और इसके लिए मैं आपको यहाँ पे शुभकामनाएं देता हूँ। और आज इस लेक्चर के लिए हम लोग यहाँ रुकते हैं। अगले लेक्चर में हम लोग गोल सेटिंग के एक्चुअल तरीके क्या हो सकते हैं, गोल सेटिंग के लिए क्या किया जा सकता है। इस वीडियो में हमने गोल क्या है यह देखा, उसके टाइप्स क्या है वो देखे। अब उसको पूरा करने के लिए क्या हम लोग कर सकते हैं, इसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में जानकारी देंगे। तब तक के लिए यहाँ मैं रुकता हूँ। धन्यवाद।